प्राचीन यूनानी इस बात पर जोर देते थे कि दर्शन शास्त्र केवल एक जटिल और सैद्धांतिक अभ्यास नहीं है। उनके अनुसार यह एक अत्यंत उपयोगी कौशल है जिसे सभी को सीखना और अभ्यास करना चाहिए ताकि हम अच्छे से जीना और मरना सीख सकें। इस विश्वास को सबसे अधिक जोर देकर प्लेटो ने प्रस्तुत किया। प्लेटो ने दर्शन शास्त्र को आत्मा के लिए एक प्रकार की चिकित्सा के रूप में देखा। दर्शन शास्त्र की उपयोगिता के पक्ष में उन्होंने जो सबसे प्रभावशाली कहानी सुनाई वह गुफा की रूपक के नाम से प्रसिद्ध है। यह दर्शन शास्त्र की सबसे प्रसिद्ध रूपकों में से एक है। इस कहानी का उद्देश्य, जैसा कि प्लेटो ने लिखा है, हमारे स्वभाव पर शिक्षा के प्रभाव और इसकी अनुपस्थिति की तुलना करना था। यह रूपक प्लेटो के महान ग्रंथ द रिपब्लिक के 7वें खंड की शुरुआत में प्रस्तुत किया गया है। गुफा प्लेटो हमें कुछ लोगों की कहानी सुनाते हैं जो एक अंधेरी गुफा में कैद हैं। वे हमेशा से वहीं रहे हैं और बाहरी दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानते। गुफा में कोई प्राकृतिक प्रकाश नहीं है, दीवारें नम और अंधेरी हैं। इन कैदियों की पूरी दुनिया उन चीजों की परछाइयों तक सीमित है जो गुफा की दीवारों पर आग की रोशनी से बनती हैं। कैदी इन परछाइयों को देखने में मग्न रहते हैं और मानते हैं कि यही असली वास्तविकता है। उनका विश्वास है कि इन परछाइयों पर ध्यान देने से जीवन में सफलता मिलेगी, लेकिन वे यह नहीं समझ पाते कि वे केवल छायाएं देख रहे हैं। वे इन छायाओं के बारे में उत्साह से चर्चा करते हैं और अपनी बुद्धिमानी पर गर्व महसूस करते हैं। फिर एक दिन संयोगवश एक कैदी गुफा से बाहर निकलने का रास्ता खोज लेता है। जैसे ही वह खुली हवा में पहुंचता है तो सूरज की तेज रोशनी से वह चकाचौंध हो जाता है। धीरे धीरे उसकी आंखें रोशनी के अनुकूल हो जाती हैं और वह उन चीजों के असली रूप को देखता है जिन्हें वह पहले केवल परछाइयों के रूप में जानता था। वह पहली बार फूलों के असली रंग, पक्षियों की बारीकियां और पेड़ों की छाल का स्वरूप देखता है। वह तारों को देखता है और ब्रह्मांड की विशालता और सुंदरता को समझता है। प्लेटो इस अनुभव को वास्तविकता के प्रति एक गहन जागृति के रूप में वर्णित करते हैं। वापसी गुफा में बचे हुए कैदियों के लिए दया से प्रेरित होकर वह व्यक्ति अपनी नई ज्ञान की रोशनी को साझा करने के लिए गुफा में वापस लौटने का निर्णय लेता है। लेकिन उज्जवल दुनिया के आदी हो जाने के कारण वह अंधेरी गुफा में ठीक से देख नहीं पाता। वह गुफा की नम और अंधेरी गलियों में ठोकर खाता है और भ्रमित हो जाता है। यह दूसरों को पूरी तरह से साधारण लगता है जब वह बदले में उनसे प्रभावित नहीं होता और यह समझाने पर जोर देता है कि सूरज क्या है या असली पेड़ कैसा होता है। गुफा के निवासी व्यंग्यात्मक हो जाते हैं, फिर बहुत गुस्सा हो जाते हैं और अंततः उसे मारने की साजिश रचते हैं। गुफा की कहानी सभी प्रबुद्ध लोगों के जीवन की एक रूपक है। गुफा के निवासी दार्शनिकता से पहले के मनुष्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। सूरज तर्क की रोशनी का प्रतीक है। लौटे हुए दार्शनिक द्वारा अनुभव की गई अलगाव ये दर्शाती है कि सत्य बोलने वालों से क्या उम्मीद की जा सकती है जब वे अपना ज्ञान उन लोगों के साथ साझा करते हैं जिन्होंने गहराई से सोचना नहीं सीखा है। प्लेटो के लिए हम अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा अंधकार में बिताते हैं। कई चीजें जिन्हें हम महत्व देते हैं, जैसे प्रसिद्ध, आदर्श साथी या एक उच्च स्थिति वाली नौकरी, वास्तव में उतनी असली नहीं है जितनी हम सोचते हैं। वे अधिकांशतः हमारे संस्कृति द्वारा हमारी नाजुक और दोषपूर्ण मानसिकता की दीवारों पर प्रक्षिप्त भ्रम हैं। चूंकि हमारे आसपास के सभी लोग इन भ्रमों को वास्तविक मानते हैं, हम कम उम्र से ही धोखा खा जाते हैं। यह हमारी गलती नहीं है। कोई भी गुफा में होने को नहीं चुनता। यह केवल वह जगह है जहां से हम शुरू करते हैं। हम सभी एक कठिन स्थिति से शुरुआत करते हैं। हालांकि लोगों को सीधे सीधे यह कहना कि वे गलत हैं कुछ भी हासिल नहीं करता। यह गहरी नाराजगी पैदा करता है और सत्य बोलने वाले के जीवन को खतरे में डाल सकता है। आखिरकार एथेंस ने हाल ही में प्लेटो के मित्र सुकरात को मौत की सजा दी थी। प्लेटो को अच्छी तरह से पता था कि गुफा के निवासी उन लोगों के साथ क्या कर सकते हैं जो यह दावा करते हैं कि वे सूरज को जानते हैं। प्लेटो का समाधान एक व्यापक, सावधानीपूर्वक संचालित दार्शनिक शिक्षा में निहित है जो सुकरात की पूछताछ पद्धति पर आधारित है, जिसे आज हम सुकराती पद्धति के रूप में जानते हैं। यह दृष्टिकोण कोमल है। व्याख्यान देने, बहस करने या किसी को एक विशेष पुस्तक पढ़ने के लिए मजबूर करने के बजाय यह बौद्धिक विनम्रता से शुरू होता है। यह स्वीकार करना कि कोई भी सब कुछ नहीं जानता। प्लेटो सुझाव देते हैं कि ज्ञान अज्ञानता को स्वीकार करने से शुरू होता है। सरकार की नीतियों, युद्ध या रिश्तों के बारे में अनिश्चितता को स्वीकार करके आप संवाद के लिए एक स्थान बनाते हैं। वहां से आप दूसरों को अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित करते हैं और मिलकर संभावित उत्तरों की खोज करते हैं। अक्सर लोग शुरू में अति आत्मविश्वास से भरे होंगे, यह मानते हुए कि उत्तर स्पष्ट हैं। धैर्य आवश्यक है, यहां तक कि अगर वे विषय से भटक जाते हैं तो उन्हें धीरे धीरे बातचीत में वापस लाएं। यह प्रक्रिया दिनों या उससे अधिक समय ले सकती है। उद्देश्य आत्मचिंतन को प्रोत्साहित करना है,
जिससे दूसरों को अपने तर्क में खामियों को खोजने में मदद मिलती है। जटिल बिंदुओं पर धीरे धीरे ध्यान केंद्रित करके बिना दोष लगाए या शर्मिंदा किए आप विकास को बढ़ावा देते हैं। प्लेटो हमें याद दिलाते हैं कि शिक्षण किसी को मूर्ख महसूस कराकर नहीं किया जाता, भले ही वे गलत हों। हर कोई गुफा में शुरू करता है। हालांकि प्लेटो की सबसे गहरी अंतर्दृष्टि यह है कि किसी को वहां रहने की आवश्यकता नहीं है। दर्शन गुफा से बाहर का रास्ता है, सूरज की रोशनी जो चीजों की वास्तविक प्रकृति को प्रकट करती है।